आज हम आपको संख्याओं के बारे में बताते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले संख्या होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अनंत तक की संख्या को बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद में संख्या आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है जीरो से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद में संख्याओं में हमें आगे आती है सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग करा जाता है, वो संख्या सम संख्या होती है। कौन कौन सी? जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16। इसी प्रकार से जिन जिन संख्याओं में 2 का भाग जाएगा वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। इसके बाद संख्या आती है विषम संख्या। विषम संख्याएं वे संख्या होती है जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता, वे सारी संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 और अनंत तक की संख्या विषम संख्या कहलाती है। इसके बाद में संख्या आती है हमारी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है। जैसे 0 से इधर 1 2 3 4 ये अनंत तक संख्या इधर धनात्मक संख्या होगी पूर्ण संख्या में, पूर्णांक संख्या में। और इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और ऋण 4 अनंत तक की संख्या, ये संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। इस प्रकार से प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, पूर्णांक। एक होती है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या से मिलकर बनी है। परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या से मिलकर बनी है। जो संख्या p/q के रूप में व्यक्त की जाए और जिसमें q 0 के बराबर नहीं हो, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 1/2 ऋण 3/2 7/3, ये सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। और भिन्न भी पूर्ण संख्या से मिलकर बनती है। भिन्न को भी p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है। भिन्न में सभी धनात्मक संख्या होती है और परिमेय संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है।